दोस्तों गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप चिंता करना छोड़ दोगे। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक यमराज ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। एक औरत मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया और वहाँ की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियाँ उस स्त्री के लाश के पास पड़ी हुई हैं। एक अभी भी उस स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलखिला कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां, माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं है, पिता पहले ही मर चुका है। इनका क्या होगा? कौन इन्हें संभालेगा? यह देखकर देवदूत को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस लौट गया और अपने प्रदान से मैं उस स्त्री की आत्मा को न ला सका। मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं। एक अभी भी उसके स्तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा मन उस स्त्री के ना लाने के लिए करा। उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो सकें। यह सब सुनकर मृत्यु का देवता बहुत जोर से हंसा और बोला कि तो तू ज़्यादा समझदार हो गया है। उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सज़ा भी मिलेगी। और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू जब तक वापस नहीं आ सकेगा तब तक तू अपने इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेता। देवदूत राजी हो गया इस सज़ा को भोगने के लिए। उसे पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूँ, तो फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को धरती पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था और वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहाँ से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार में आया था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते हुए देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, ना ही मेरा घर है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूं? चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहाँ रहना। लेकिन ध्यान रखना, अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए हैं और अब मुझे घर के लिए बहुत ज़्यादा थाने मिलने वाले हैं और मेरी पत्नी गुस्सा ज़रूर होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी। लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा। ना तो चमार को पता था कि जिसे वो ले जा रहा है वो एक देवदूत है, और ना ही पत्नी को पता था कि जो घर आया है और देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह चमार पर बरस पड़ी, बहुत भला बुरा कहना शुरू किया, चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या हुआ, हंसते क्यों हो? चमार ने कहा, जब मैं 3 बार हंसूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा कि चमार की पत्नी ये नहीं देख पा रही थी कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती ना थी। व्यक्ति देख ही कितनी दूर तक सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वह देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वो ना देख पाई। फिर देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है, क्योंकि वह देवदूत था। इसलिए उसने सिर्फ 10 ही दिनों में चमार का सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और कुछ ही दिनों में उसके जूते इतने बिके कि चमार कुछ ही दिनों में अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में यह बात फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन ही नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते और उसके यहाँ बनाने वाले लगे थे। चमार के यहाँ धन की बारिश होने लगी। सब बहुत खुश हुए और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला कि यह चमड़ा बड़ा ही कीमती है और आसानी से मिलता नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और ठीक इसी तरह से बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े के चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से कहा कि जूते ही बनाना है, चप्पल मत बना देना। सम्राट का स्पष्ट आदेश है और ध्यान रखना कि चमड़ा सिर्फ इतना ही है, गलती मत करना। सम्राट का काम है, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इतना कहने के बाद देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह इतना गुस्सा हुआ कि गुस्से में एक डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा और उससे कहा कि तुझे बार बार समझाया था ना कि जूते ही बनाना है, लेकिन तुझने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ में ही मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना कहते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हाँफता सम्राट का आदमी आया
और बोला कि जूते नहीं बनाना, चप्पल ही बनाना है, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। चमार ने कहा, कौन सी सज़ा और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा कि जब 3 बार हंस लूँगा तो सब कुछ बता दूँगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के हिसाब से ही निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे और मर गया तो चप्पल। देवदूत द्वारा हंसी की भविष्य हमें पता नहीं है और आकांक्षाएं करते रहते हैं और अनुमान लगाते हैं कि हम इच्छा करते हैं कि ये घटेगा, लेकिन वह नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी ज़िंदगी में हमसे बिना पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह ही हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता है कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा। ये ही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज खिलखिलाकर हंसा था। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वहाँ 3 जवान लड़कियाँ एक बूढ़ी औरत के साथ आईं। उन तीनों की शादी होने वाली थी, तो वे अपने लिए जूते का नाप देने आई थीं। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया था कि यह वही तीनों लड़कियां हैं। उन्हें वो उनकी मृत्यु माँ के पास छोड़ गया था, जिसके कारण आज वो ये सजा भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थीं, सुंदर थीं और उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बड़ी हों। उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, यह मेरे पड़ोसन की बच्ची हैं। बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उनके पास खाने को भी नहीं था। उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान ना थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया है और अब इनका एक सम्राट के खानदान में विवाह होने के लिए जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो इनकी जिंदगी बड़ी गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में गुजरती, और इनकी माँ मर गई, इसलिए इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ। और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यही तीनों मालकिन हैं। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा और उन तीनों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात कह सुनाई कि यह 3 कारण ये मेरे हंसने के मेरी गलती थी, जिसकी मुझे सज़ा मिली। अब मैं समझ गया हूँ
की नीति सबसे बड़ी है और सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वह बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे भी हम बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। अब मेरा दंड पूरा हुआ और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और देवदूत वहाँ से चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।